शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के मंगलवार के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। कोई रिस्पाइट नहीं है स्क्रीन पे पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से, और आज भी थोड़े से पस्ती संकेत है, लेकिन हाँ, एसजीएक्स निफ्टी एटलीस्ट इंडिकेट कर रहा है कि हम एक फ्लैट कहने के लिए स्लाइटली इन ग्रीन, दरअसल एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस है। दरअसल जैसा यूएस में भी क्या हुआ है, ऊपरी सर पर टिक नहीं पाया, लेकिन एटलीस्ट हरे निशान के साथ वहाँ पे तीनों बेंचमार्क्स कामकाज करते हुए नजर आए। आज सुबह के फ्यूचर्स भी हल्के हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, तो शायद यही रीज़न है कि हम भी फ्लैट हल्के हरे निशान में शुरुआत करेंगे। पर पिच दिखाइए, क्योंकि आंकड़े इक्विटीज़ के अलग हैं और डेटा पॉइंट्स पिछले कुछ दिनों से, कई दिनों से सीएनबी से आवाज़ में मेंशन हो रहे हैं कि डेटा पॉइंट्स किस तरह से बदल रहे हैं, इक्विटीज़ उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ज़रा पिच ज़रूरी है। इसीलिए टीम लाइनअप पे नहीं जाना चाहिए हमको। अरे बाहर से बहुत ही हरी कर दी है, क्या हो गया भैया? ऐसा लग रहा है कि होली का गुलाल किसी ने खेल जाओ ग्रीन वाला पिच पे है ना? हाँ, क्या है मामला? ये मुझे लगता है हम लोगों ने बजट कम कर दी। हमने फुटबॉल पिच पे धीरे से क्रिकेट की लगा देते हैं जब देखो तब, तो हरियाली उसकी रिफ्लेक्ट करने लगी आजकल। और ग्रीन बनानी चाहिए इसको, मुझे लगता है। अच्छा, आज ऐसा वाला मामला है कि? मुझे लगता है ये तो फिर वो खुदी वाली पिच पता नहीं हमने ठीक कर दी। वो असल में खुदी दी। वाली का एरर था, तो उन्होंने एरर ठीक करके खुदी वाली काम की थी पिच। डॉक्टर साहब को 4-5 पिच बनानी चाहिए, एक खुदी वाली, एक एकदम ग्रीन, एकदम थोड़ा अलग अलग तरीके की। राइट भाई, ऐसा करना शुरू कर दीजिए आप लोग। अभी 2 ही पिच है अपने पास। हाँ, सख्त और स्पिन वाली। स्पिन वाली। तो आज भी स्पिन वाली। अगर आप यूएस के इंडाइसेस को देखें तो उसमें देखने लायक कुछ है ही नहीं। क्या देखेंगे आप उसमें? दिन के लोज में जाके बंद हुए, अदरवाइज कुछ भी नहीं बदला। बल्कि इस कल के घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं वो। पहले ये होता था कि सस्टेन करते थे थोड़ा ऊपर जाके, अब तो वो ऊपर ले गए और फिर छोड़ दिया। अपने आप जहाँ पे जाके रुक गया, बेचारा रुक गया। मार्केट नहीं बंद होता तो और नीचे चला जाता वो, तो बंद हो गया था इसलिए वहाँ पर रुका। तो मतलब कल के सेशन में, आज के सेशन में कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ इंडेक्स के ज़रिए आप दोबारा एक कमेंट्री कर रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस की कमी है वहाँ पे। अभी भी ज़्यादा लोग ये मान के चल रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, डर बैठा हुआ है लोगों के अंदर। अच्छा, 2 दिलचस्प बात इसमें आप देखिए, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, सब की पिटाई हो रही है, ऑल एसेट क्लास। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। गोल्ड नहीं गिरना चाहिए, गोल्ड को तो ऊपर आना चाहिए। गोल्ड भी देखिए 1800 के आसपास ये पहुँच कर टिक गया है। कच्चा तेल भी वैसे ही टिक गया है। तो ये जो इंडिकेशन है ये साफ दिखा रहे हैं कि मार्केट में अब बेयर्स का जो है ग्रिप वहाँ बढ़ता जा रहा है, और वैसे ही फिर दुनिया के दूसरे बाजार भी रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो क्या किया जाए? मतलब अब इंतजार करना पड़ेगा आपको 22 मार्च का, उससे पहले कोई रिस्पाइट नहीं है। पॉलिसी आउटकम का, पॉलिसी आउटकम और कमेंट्री। 50, 25, 25, 25, 3 50 के लिए गले में फंस गया उनके, बोले 25 पे जाके अब बेइज्जत होके वापस 50 करना पड़ेगा, पर करना तो मजबूरी हो गई है। समय के साथ बदल जाए, बदलना समय बदल। हाँ, ये एटीट्यूड नहीं रखना, एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, 50 कर देना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेने का हम गड़बड़ा के फिर से। ठीक है, नहीं करेंगे तो और बाजार में डर रहेगा, फिर डर रहेगा फिर कि अब है ना। अगर 50 कर देंगे तो एक ये भावना बनती है कि हो सकता है कि अब यहाँ से हाँ, फिर मामला सेट हो जाए। लेकिन अगर 25 किया तो फिर ये मान चलेंगे मई जून में 2 और करेंगे। 50 कर देना चाहिए, फ्रंट लोडिंग कर दें भाई साहब। चलिए, इन सब पर डिटेल में जब 8 बजे जोड़ेंगे तो मार्केट्स पे, ग्लोबल पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का टीम लाइनअप बता देता हूँ। अब मार्केट का मूड तो आप समझ ही गए हैं। कोई पॉकेट सपोर्ट करने आ भी रही है हैवी वेट, तो भी मार्केट हल्की कर रहा है। हमने 17,300 भी कल ब्रीच कर दिया, तो दिक्कत में तो है भारतीय बाजार। तो ऐसे में जो स्टॉक्स हैं वो तो सिर्फ खबर, डेवलपमेंट्स के बेसिस पे आप लोग सिर्फ स्क्रीन पे ऐड करिएगा, वॉच आउट करिएगा। आज दरअसल मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल MSCI के जो बदलाव अनाउंस करे गए थे, इंडेक्स चेंजेस, फेब्रुअरी रिव्यू जो अनाउंस किया गया था, आज वो इम्प्लीमेंटेशन का दिन है। आज मतलब दरअसल तब मेंशन था फ्रॉम द क्लोज ऑफ 28 फरवरी, माने कि आज के बाद से जब कल बाजार खुलेगा तो MSCI का इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदले हुए नजर आएंगे। ग्लोबली जितने भी पैसिव फंड्स हैं जो MSCI को बेंचमार्क मानते हैं, MSCI को फॉलो करते हैं, MSCI के इंडेक्स को फॉलो करते हैं, उन सब को अपने अपने फंड्स में, अपने अपने लोकेशंस में लाइकवाइज बदलाव करने पड़ेंगे।
अच्छा, उसमें सबसे बड़ा बदलाव था बैंक ऑफ बड़ौदा। बदलाव मतलब MSCI का जो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है उसमें 3 बड़े स्टॉक्स का इंक्लूजन हुआ था ग्लोबली। इंडिया से वो बैंक ऑफ बड़ौदा का इंक्लूजन था। पहला स्टॉक इसको रडार पे रख रहा हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कल बैंक ऑफ बड़ौदा को सिंगल आउट करूं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा वायदा में सबसे बढ़िया गेनर था सरकारी बैंक्स में, अगर आपने नोटिस करा हो तो। वैसे बैंक्स फाइनेंशियल बहुत अच्छा मूव कल दिखा रहे थे, प्रीएम्प्ट कर रहा था बाजार आज के उस इंक्लूजन को, क्लियरली एविडेंट था। पर आज शाम को बदलाव लागू होंगे। आई एम होपिंग वो 3 से 3:30 बजे के आसपास, क्योंकि एज क्लोजर टू क्लोजिंग जितना पॉसिबल होगा उतने आपके वो डिविएशंस कम होंगे। जब आप बेंचमार्क को एम्युलेट कर रहे हो तो एरर्स कम आएंगे, मैथमेटिकल एरर्स। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का इंक्लूजन मैं इसको ग्रीन लेके चलता हूं आज की ट्रेडिंग सेशन। ये हो गया एक पहला इंपॉर्टेंट बदलाव। इसके बाद दरअसल 3 और बड़े बदलाव थे, वो लेकिन इंडिया इंडेक्स पे थे MSCI के। ये तो ग्लोबल की कहानी थी, बड़ा हो गया। इंडिया इंडेक्स में जो 2 इंक्लूजन्स थे उनको ले रहा हूं, एक्सक्लूजन को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो वैसे ही बहुत पिटा हुआ है। बायोकॉन वो एक्सक्लूजन था। बायोकॉन सबको पता है इंक्लूजन, आज एक्सक्लूजन है। उससे पहले कल तेजी भी दिखा रहा था, आपने नोटिस करा होगा, क्योंकि वो डाइजेस्टेड है। अब इंक्लूजन्स कौन से दोनों इंपॉर्टेंट, एक CG पावर आपकी स्क्रीन पे, कल ही हम बात कर रहे थे कैसे परसेंटेज बढ़ने के बाद कैसा मल्टीबैगर बना है, और वो MSCI का इंक्लूजन हो रहा है। ऑफ लेट थोड़ा सा जब खबर आई थी तो चला था, उतना ही करेक्ट होकर इस समय कामकाज कर रहा है। मुझे लगता है CG पावर का आज ग्रीन रखते हैं, पर कोई नई बात नहीं है। दिन भर शायद सल्व करेगा ये स्टॉक, हो सकता है आखिरी में जाते जाते अगर मीनिंगफुल इंफ्यूजन हो रहा होगा एक साथ तो ये स्टॉक तेजी दिखा रहा होगा। तो ये इस चक्कर में मान के चल रहा हूं आज ग्रीन लेना चाहिए। और ऐसे ही दूसरा बड़ा इंक्लूजन जो है वो श्रीराम फाइनेंस का है, वो जो अमेलगमेटेड एंटिटी आई है सामने, अब MSCI उसको इंक्लूड कर रहा है MSCI इंडिया इंडेक्स में। तो एग्जाम्पशन यही है, जहां जहां इंक्लूजन्स हैं आज इनफ्लोज आने वाले हैं, इनफ्लोज आने का फायदा उन स्टॉक्स को मिलना है। इसीलिए सिर्फ इंक्लूजन्स को ले रहा हूं, एक्सक्लूजन मेंशन नहीं कर रहा हूं, सारे ग्रीन में लेके चल रहा हूं। 3 हो गया अभी? 3 हो गए। ओके, तो मेरे 3 एक ही टाइप के हैं। आज बहुत ही कमोडिटी वाली टीम है मेरी, और बहुत आसान काम था मेरे लिए आज टीम बनाना। अरे बहुत सारी मिल गई थी। हाँ। फर्टिलाइजर के स्टॉक्स 3 मैंने लिए पहले में। एक फैक्ट दिखाइए, RCF दिखाइए, और तीसरा NFL। अब बताता हूँ खबर क्या है इसमें। देखिए, यूरिया फ्यूचर्स जो है, जो दुनिया भर में जो ट्रेड हो रहा है, उसके दाम मई 2021 के लोस पे चले गए हैं $380 पर टन। आपको याद होगा यूरिया की कीमतें बहुत बढ़ने की वजह से भारत की जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी वो 100% बढ़ी थी, और गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा प्रोविज़न करना पड़ा था। फिर दाम धीरे धीरे क्यों हुआ था, यूक्रेन युद्ध चल रहा था, जो चूँकि रशिया से सबसे ज़्यादा हम लोग लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं वहाँ से, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो। फिर धीरे धीरे प्राइस कम हुए, तो बजट में निर्मला मैम ने ये कहा भी था कि अब की बार ये सब्सिडी कम होगी तो जिससे हमें राहत मिलेगी। अब वो इतनी नीचे चली गई है कि मई 2021 के लोस पे है $380 पर टन। इसका फ़ायदा इंडियन कंपनी ने उठा लिया है तुरंत, और ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया ने खूब ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे इंपोर्ट किया है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यूरोप से गुस्सा है वो रशिया वाले लोग, तो उधर माल भेज नहीं रहे हैं, इधर यूरेशिया में जब सब दे रहे हैं, तो हमको सस्ते दाम पे यूरिया भी मिल रही है जो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। तो ये बड़ा फ़ायदा भारतीय फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए, सरकार के लिए, खेती ये किसानी सरकार के लिए। इंपोर्ट कर रही है कि ये फर्टिलाइजर कंपनी इंपोर्ट कर रही है? सरकार डायरेक्टली नहीं करती, उसके बिहाफ पे कंपनीज करती है, और वो कंपनियां इसको यूज़ करती हैं। कोई भी कर सकता है, लेकिन एक एजेंसी होती है गवर्नमेंट की नॉमिनेटेड, वो करती है। तो इसका फ़ायदा तमाम कंपनियों को मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड यूरिया यूज़ हो रही है। तो मुझे लगता है फर्टिलाइजर कंपनीज को आज ध्यान में रखना चाहिए। सेक्टोरल खबर है ये आज। अच्छा, इंडस टावर्स। अब पहले वोडाफोन की सरकार के आउटस्टैंडिंग पे जो ब्याज था उसको सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट करा, तो एक रिस्पाइट आया। वो इंपॉर्टेंट था सेकेंड स्टेप के लिए। पिछली बार से 2 बार से वो अरेंजमेंट तय डेट पे, लॉन्ग स्टॉक डेट पे नहीं हो पा रहे थे ATC के साथ। ATC अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन, वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की दिग्गज कंपनी, वो दरअसल इसमें पैसा झोंकने वाली थी, पर क्योंकि सरकार, उसका कंडीशन ये था कि सरकार पहले मूव करेगी उसके बाद, तो आज वो लास्ट डेट थी 28 तारीख फ्रेश अरेंजमेंट्स की। कल शाम को अपडेट आ गया
वोडाफोन आइडिया 12,000 ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा को जारी करेगा। भाई 10 लाख की फेस वैल्यू है, 12,000 है, मतलब कि बेसिकली 1200 करोड़ रुपए का इंफ्यूजन होगा। होना तो 1600 करोड़ रुपए था, याद होगा आप लोगों को। तो 1200 करोड़ रुपए अभी हो चुका है। वंस उनका कहना है एप्लीकेशन फॉर्म और सब्सक्रिप्शन मनी आ जाएगा, बाकी के 4000 ओसीडीज भी, यानी कि बचा हुआ 400 करोड़ रुपए भी, कुल मिलाकर 1600 करोड़ रुपए के इंफ्यूजन का रास्ता साफ। 1200 करोड़ रुपए पहले ट्रांच में आ रहे हैं। पहला, मैं वोडाफोन पे तो दाव लगाना ही नहीं है, आप सब जानते हैं। ये सब इन्फ्यूजन से भी कुछ मीनिंगफुल मूव नहीं होना है, ये तो पुराने सरदर्द भी खत्म नहीं होने। इंडस टावर्स के लिए इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है ये सब स्टेप्स की बकाया देना है। इन्होंने तो उसके लिए खैर प्रोविजनिंग ऑलरेडी कर रखी है। जैसे ही अगर पैसा चैनलाइज होता है तो इनके लिए पॉजिटिव होगा। कब होगा, कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। खबर का को डिड्यूस करके इंडस टावर मेंशन कर रहा हूं, ग्रीन। आप लोग वॉच आउट करिएगा। खैर, एनएचपीसी अगला स्टॉक, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको हमारे पीएम नरेंद्र मोदी सर चेयर करते हैं, उसने तमाम क्लियरेंसेस कल दे दिए हैं दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के लिए। अरुणाचल प्रदेश में 1600 करोड़ रुपए का क्लियरेंस हुआ है फंडिंग का। ये प्रोजेक्ट जो है मैसिव प्रोजेक्ट है, जिसे एनएचपीसी डेवलप कर रहा है। तो पावर स्टॉक रह के हरकत में आ ही रहे। एनएचपीसी ऑफ हाई स्ट्रेट कर रहा है, इसको मैं ग्रीन लेके चलता हूं इस खबर के चलते, इस सीसीईए नॉट सीसीईए अप्रूवल के बीच। छठा स्टॉक है शोभा लिमिटेड, हालांकि रियल एस्टेट है, दिक्कत वाली पॉकेट है, पिटा हुआ स्टॉक है, कंसोलिडेट कर रहा है। इस कंपनी के प्रमोटर मिस्टर मेनन ने कल खुले बाजार से अपडेट आया, बाजार बंद होने के बाद 20,000 शेयर्स खुले बाजार से खरीदे। प्रमोटर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। कल के कमजोर बाजार में शोभा, आपने नोटिस करा होगा, 2-2.5% हरे निशान में कामकाज कर रहा था। प्रमोटर निबल कर रहे हैं, कितना मीनिंगफुली निबल करते हैं ये क्वेश्चन मार्क। अभी तो पहले ही ट्रांच और बहुत मिनिस्क्यूल सा ट्रांच है प्रमोटर शेयर होल्डिंग के लिहाज से, पर अच्छी खबर है। ऐसी निबलिंग में हमेशा नोटिस करता रहता हूँ, इसलिए मेंशन कर देता हूँ। शोभा लिमिटेड को ग्रीन लेके चलते, पर वॉच आउट करना है। ऐसे ही इंस्टेंसेस और आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बाजार के दौरान, बाजार के बाद आप जरा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स पढ़ते रहिएगा। अगर निबलिंग हो रही है, आमतौर पर प्रोमोटर की कन्विक्शन अच्छा लगता है, इवेंचुअली स्टॉक दमखम दिखाता है, पर ये मीनिंगफुल नहीं है। 20,000 शेयर है, बस पहला मूव नजर आया, पर रिड़ा पे रखने का। चलिए, आपके 6 हो गए पूरे? 6 हो गए। तो चौथा स्टॉक है मेरा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको भी इसलिए लिया है क्योंकि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो है लगातार 7वें दिन हाइस पे चला गया है। 5.9% की जो है गेंस हो चुके हैं फ्रेट में। बाल्टिक इंडेक्स मतलब क्या होता है, जो शिप चलती हैं इधर उधर माल ले जाती हैं, उनके भाड़े को इंडेक्स ये ट्रैक करता है। और लगा, आपको याद होगा जब सप्लाई चेन बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गई, तो खूब ऊपर गए थे, फिर एकदम से नीचे आए जब सप्लाई हो। अब नॉर्मलाइज होकर लाइन होकर धीरे धीरे फिर बढ़ने लगे। 1 महीने के अंदर 6% दाम बढ़ गए, 935। और एक जो बड़ा वाला जो कंटेनर होता है ना, खूब बड़े वाले, जिसको बोला जाता है 150 टन, 1,50,000 टन के जो केसेस को ले जाते हैं, उसमें भी लगातार 6 दिन से तेज़ी बनी हुई है। तो फ्रेट चार्जेस ऊपर जा रहे हैं। और कई बार जो होता है, जो बुक करने जाते हैं तो प्रीमियम पे करना पड़ता है आपको क्यू तोड़ने के लिए। तो वो सब देखते हुए मुझे लगता है शिपिंग कॉर्पोरेशन में मोमेंटम आना चाहिए। हिंदुस्तान जिंक लेकिन हमने रेड में रखा। हमने आता ना कमोडिटी की पूरी टीम है। सिल्वर, चांदी के दाम 4 महीने के लोस पे चले गए हैं, $20 के भाव आ गए हैं पर आउंस के, और इसमें लगातार दबाव बना हुआ है। 1 महीने में 13% की गिरावट है सिल्वर में। इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और बड़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल कमोडिटी में स्लोडाउन है तो इसके कुछ और भी संकेत आपको समझने चाहिए। तो हिंदुस्तान जिंक में हमको लगता है थोड़ा दबाव रह सकता है। 6th स्टॉक है हमारा जोमेटो, इसको भी रेड में रखा है। खबर इसमें ये आ रही है जोमेटो में कि इन्होंने अपने जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं उनके ऊपर ये दबाव बनाया है कि वो कमीशन 2 से 6% और बढ़ाएंगे। अभी भी वो लगभग 18% तक ले रहे हैं, इसको और बढ़ाएंगे क्योंकि अब उनके ऊपर प्रॉफिटेबल होने का दबाव बन रहा है और घाटा बढ़ रहा है। तो उसको कम करने के लिए लगातार ये कर रही है। हालांकि इस बीच जो जिनसे इन्होंने सही टाई अप किया था और बातचीत कर, उन्होंने इनकार कर दिया कि वो इससे ज़्यादा कमीशन नहीं बढ़ा सकते, कि आप ऑलरेडी 18 से 25% ले रहे हैं।
तो इन्होंने धमकी दी कि मैं आपको डिलिस्ट कर दूंगा। अब देखते हैं इस झगड़े का मामला कहाँ निकलता है, लेकिन फिलहाल ये खबर मुझे लगता है कि और प्रेशर स्टॉक पे बनाएगी। तो ये हो गया 6, जिसमें 4 ग्रीन 2 रेड। छोटा सा ब्रेक से अगले लौट के अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स एक ही खबर पे हैं, और वो है सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज जनरल वाली, न्यू इंडिया एश्योरेंस और GIC। उसमें खबर ये आ रही है कि सरकार 3000 करोड़ रुपए नए वित्त वर्ष में कैपिटल इन्फ्यूज़न करने जा रही है, और इससे पहले भी इन्होंने किया है, और अगेन कैपिटल इन्फ्यूज़न की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए सरकार जा रही है। जितनी भी सरकारी कंपनी उसमें खासतौर पर 3 पे ये कैपिटल इन्फ्यूज़न की पूरी तैयारी चल रही है। 9th और 10th स्टॉक हैं चीनी शेयर्स। आज कमोडिटी का दिन है। शुगर प्राइसेस लंदन मार्केट में 7 साल बाद $22 के ऊपर निकल गए। ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि लगातार तेज़ी बनी थी, और मैं कई दिनों से इनको वॉच कर रहा था कि 21, साढ़े 21, लेकिन अब वो $22 को पार कर गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इस तरीके की 6-7 सालों की ऊंचाई कीमत पहुंचना एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है, और उससे ऐसा लगता है कि अभी ये दाम और मजबूत होंगे, क्योंकि समर सीज़न में दुनिया भर में चीनी कीमतें बहुत बढ़ती हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने ये खबर दी थी कि शुगर सेक्टर में कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम होने वाला, खासतौर पे महाराष्ट्र और कर्नाटक में, उसकी वजह से सरकार एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। और अब तो ये और ज़्यादा उसमें हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में इतने प्राइस बढ़ रहे हैं, तो डोमेस्टिक में प्राइस और ज़्यादा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और हमारे यहाँ भी गर्मियों में चीनी की बहुत ज़्यादा लोग शिकंजी वगैरह पीते हैं, तो मुझे लगता है कि चीनी की वजह से शुगर में 2 स्टॉक, KCP और उत्तम शुगर, तो आज पूरी तरह से कमोडिटी बेस्ड टीम है। ओके, अगले स्टॉक्स में पहले मैस्टेक, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी इन्होंने ई कॉमर्स और ओमनी चैनल रिटेलर्स के लिए। ये पार्टनरशिप जो हुई है इनकी, इसके चलते इसको इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ, डिटेल स्क्रीन्स पर आए। रेन इंडस्ट्रीज बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, नतीजे ठीक है, थोड़ा बहुत मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है, बता देता हूँ। आय साल दर साल 36% बढ़ी, एडजस्टेड ईबिटा उसके सामने 27% बढ़ा, तो मार्जिन करीब 80 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन अच्छा खासा मुनाफा एडजस्टेड करके देखूं तो बढ़िया मुनाफा आता हुआ। ठीक है, इसको मैं ग्रीन रख रहा हूं ऑफ लेट प्रेशर्स के बाद। GMR एयरपोर्ट्स जिसे वॉच आउट करने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत वोलेटाइल है, पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, और कई छोटे शहरों और टाउन्स में कहा जा रहा है फ्लाइट्स अब एक्सपेंसिव होने जा रही है। सेंटर ने स्मॉलर एयरपोर्ट्स के लिए 30% हाइक चार्जेस में प्रपोज कर रहा है, तो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए प्रेशर्स ईज ऑफ करने की बात, लेकिन इनके तो खैर सिलेक्टिव फ्यू हैं अभी एयरपोर्ट, लेकिन एक सेंटिमेंट पॉजिटिव बनता है, इसीलिए हालांकि ये फाइनल डिसीजन अवेटेड है। अभी स्टेक होल्डर्स से कहा गया अपने सजेशन सामने रखिए, उसके बाद सरकार फाइनल डिसीजन लेगी, पर इंटरेस्टिंग है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को रेड लेके चलता हूं। CFO साहब इसके जो थे योगेश पटेल, कल अपडेट आया कि क्विट कर गए, कहीं और महिंद्रा ग्रुप के बिहार कहीं अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं या मिल गई है, जो भी हो। सेंटिमेंट नेगेटिव होता है, इसमें कोई ऐसे है नहीं, आना जाना लोगों का चला रहता है, कोई और भी CFO आएंगे, शायद कोई बढ़िया CFO आ जाए। इस समय सिर्फ सेंटिमेंट नेगेटिव तौर पर रेट रख रहा हूँ, बाकी देयर इज नॉट मच टू रीड, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी चलिए, ये हो गए 10 स्टॉक्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप आता है।